नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त हैं और स्वस्थ हैं, तभी तो अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे हैं। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह नेगी। साथियों देखिएगा, अपन लोग बात कर रहे थे प्राकृतिक वनस्पति की, और प्राकृतिक वनस्पति में पिछली क्लास में अपन ने जाना कि भारत के अंदर वनस्पतियां कौन-कौन सी हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, और कितने प्रकार की वनस्पतियों के बारे में अपन ने ये जाना कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पति है ना, वो कहां-कहां पाई जाती है, और उष्णकटिबंध सदाबहार वनस्पति में कौन-कौन से प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। पढ़ा था ना, सिनकोना होता है, पढ़ा था ना, रोजवुड होता है, आबूस है, महोगनी है, वो सारे वही होते हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं सेकंड नंबर पे मित्रों, जिसकी वो आपका जाना है उष्णकटिबंधीय, और मैंने क्या कहा था, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन या फिर पर्णपाती या पतझड़ी वन। और कीजिएगा यहां पे अपने सामने क्या बनेगा, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध तो ठीक है, अब एक नंबर पे क्या पढ़ के आए थे अपन? एक नंबर पे अपन लोग पढ़ के आए थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये सदाबहार वन नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय है। कैसे कटिबंधीय भैया? उष्णकटिबंधीय है आर्द्र मानसूनी वन। अब मानसूनी जो वन होते हैं ना, इन वनों को अपन यहाँ पर्णपाती वन भी कहते हैं। पर्णपाती कह दो तो भी एक ही बात है, और आप इन वनों को पतझड़ वन कह दो तो भी एक ही बात। यानी ये जो वन है, इन्हें अपन क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे उष्णकटिबंधीय। क्या नाम दिया जाएगा? इन्हें नाम दिया जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या फिर अपन कह सकते हैं पतझड़ी वन। इसके बाद में प्रश्न बना कि ये वृक्ष पाए कहां जाए। देखिएगा, अपन ने जब बात की थी सदाबहार वनों की, तो सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये कहां पाई जाए? अगर बात की जाती है कि ये कौन से वर्षा वाले क्षेत्र में, तो अपना उत्तर यहां बन जाएगा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच ये पाए जाते हैं। यानी 100 सेंटीमीटर जो वर्षा है, वहां से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा है, वहां ये पाए जाते हैं। अगली बात क्या करना, वो जो सदाबहार वन थे, कार्तिक महत्व नहीं था। वो क्या थे? वो अपेक्षाकृत रूप से सघन थे, और वहां पर लंबाई काफी ऊंची ऊंची थी। वहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि पहुंच है उसकी सुगमता नहीं है, कठोर लकड़ी थी। यहां थोड़ा उल्टा हो जाएगा, और अपन यूं कह सकते हैं आर्थिक महत्व वाले वन। कौन से वन है? आर्थिक महत्व वाले वन है। आर्थिक महत्व वाले वन, ये जो वन है, इन वनों का आर्थिक महत्व ज्यादा होता है। कौन से वनों की बात कर रहे हैं? उष्णकटिबंध आर्द्र मानसूनी वन या पर्णपाती वन। इनकी लकड़ी है, ये अपेक्षाकृत क्या होती है? और करना मेरी बात पर, इनकी जो लकड़ी है, ये अपेक्षाकृत क्या होती है? नरम या मुलायम होती है। इनकी अपेक्षा तो अपन कहेंगे, इनकी जो लकड़ी है, ये उन सदाबहार वनों की अपेक्षाकृत क्या है? मुलायम। इसके बाद में बात करते हैं इन वनों में जो सघनता है, ये सघनता क्या पाई जाती है? कम। कम किसकी कम? सदाबहार की अपेक्षा कम। इन वनों में जो सघनता है, वो सदाबहार की अपेक्षा कैसी पाई जाती है? तो अपना उत्तर आ जाएगा, इन वनों में सघनता सदाबहार की अपेक्षा कम पाई। अब प्रश्न बनेगा कि कहां-कहां पाए जाते हैं। साथियों गौर करना, जब इनके क्षेत्र विशेष की बात आएगी कि ये वन पाए कहां-कहां जाते हैं। एक नंबर बात, ये वन कहां पाए जाते हैं? हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ना, नंबर एक बात क्या लिख सकते हैं आप? हिमालय का तराई क्षेत्र। ये हिमालय का तराई क्षेत्र है, वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय का तराई क्षेत्र है। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश वाला भाग है। इसके बाद में बात करते हैं बिहार वाला भाग है। इसके बाद में बात करते हैं तो अपने पास में आपका पश्चिम बंगाल वाला भाग आ जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद में फिर आगे चलते हैं तो अपने पास में ओडिशा वाला भाग आ जाता है, यहां भी है। ओडिशा के बाद में फिर आगे चलते हैं नीचे तो आंध्र प्रदेश वाले भाग में भी ये वन है। इसके बाद में चलते हैं तो अपने पास महाराष्ट्र वाले भाग में भी ये वन देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के बाद में फिर चलते हैं तो कर्नाटक वाले भाग में भी ये वन देखने को मिलते हैं, और कुछ ये वन जो है ये आपका मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं। मेन जो इनका एरिया है वो क्या है? हिमालय का तराई क्षेत्र, यूपी वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ओडिशा वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, और आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। कौन से वनों की बात कर रहे हैं अपन? बात कर रहे हैं साथियों उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है, इन वनों की अपन लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद में आप एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें। आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां लिख सकते हैं, तो वो बात विशेष है क्या है, यहां याद रखिएगा। आप लिख सकते हैं पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। आप क्या लिख सकते हैं भैया? पश्चिमी घाट का। कौन से घाट का? पश्चिमी घाट का। कौन सा ढाल? पूर्वी ढाल। अब आप कहेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले भाग में वहां तुम्हारी ज्यादा होती है ना, तो वहां सदाबहार वन है, वो पाए जाते हैं। अब प्रश्न बनेगा कि ये वन है, इनमें कौन-कौन से वन है वो अपने पाए जाते हैं। एक बार अपन वनों को देख लेते हैं, फिर देख लेंगे। यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया? सागवान। ये वाला क्या दिखाई दे रहा है? तो अपन कहेंगे सागवान। सागवान यहां होता है, यहां पर साल भी होता है। सागवान के साथ में साल जोड़ दो, साल होता है। आपको अपन आगे जब आपका शुष्क पर्णपाती पढ़ेंगे तो वहां भी आ जाएगा। इसके बाद में यहां बात आई ये शीशम। इन वनों में एक होता है शीशम। अब शीशम से ही याद रखना सहतूत। ये सह है, इस सह को इस सह से जोड़ दो। शीशम भी होता है, सहतूत भी होती है। इसके बाद में यहां बात आती है आम भी इनमें होता है। आम में होता है, आम में से याद रखना, मैं से तो महुआ भी होता है, मैं से तो महुआ भी होता है, और आ से तो आंवला भी होता है, आ से तो आंवला भी होता है। तो आम होता है, महुआ होता है, आंवला। आम देख के कहीं आपका मन तो नहीं ललचा रहा ना? क्या पता राष्ट्रीय फल देख के आपका मन ललचा जाए भैया। इसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है भैया? ये है चंदन। ये क्या है? चंदन। फ्री का चंदन, घस मेरे नंदन। तो ये वही चंदन है, मतलब ज्यादा पड़ा रहता है, जिसके इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। तो ये चंदन। चंदन की बात में बात आती है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है मित्रों? ये त्रिफला है। ये क्या है? त्रिफला। और जो चंदन के वृक्ष है ना, जो चंदन के वृक्ष है, ये सबसे ज्यादा अपन देखते हैं कहां देखने को मिलते हैं? कर्नाटक। हालांकि ऐसे व्यक्ति पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बता जैसे कि आपका प्रश्न आ जाए सागवान या टीक कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। वैसे ही चंदन है, ये कर्नाटक है। इनके अलावा क्या है? इनके अलावा बुर्रा है, इनके अलावा कुसुम है, और सेमल है। कौन-कौन से जो वृक्ष है ये उष्णकटिबंध आर्द्र सदाबहार वनों में, आर्द्र सदाबहार वनों में सागवान मिलेगा, साल मिलेगा, शीशम है, सहतूत है। साथ साथ रिपीट कीजिएगा, सागवान साल, सागवान साल। वहां क्या पढ़ के आए थे? वहां पढ़ के आए थे सीरो शब्द पढ़ा था, सीरो शब्द पढ़ा था, सीरो से सिनकोना था, रोजवुड था। सीरो के बाद में आम पढ़ा था, ये वाला आम नहीं, आ से आमरूस, मैं से महोगनी। आगे भी पढ़ा था, फर्क नहीं पढ़ा था, अरबल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा था। वैसे यहां याद रखिएगा, साल यहां पे आ जाएगा, सागवान यहां पे आ जाएगा, शीशम है, सहतूत है, आम है, आंवला है, महुआ है, और त्रिफला है, त्रिफला है, चंदन है। इसके अलावा आपका हुर्रा है, कुसुम है, सेमल है। ये कहां के हैं? तो अपना उत्तर आ जाएगा ये उष्णकटिबंध आर्द्र मानसूनी या पतझड़ी वनों में पाए जाते हैं। फटाफट लिखिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। आज लिख पाएगा, एक बार में पीछे वाली स्लाइड है ये निकाल देता हूं, किसी का कुछ बाकी है तो आप आराम से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये उपयोगी वन है। कौन से वन? तो उष्णकटिबंध आपके सदाबहार जो वन है, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं उष्णकटिबंध आर्द्र मानसूनी वनों की। ये आर्थिक महत्व वाले, जबकि सदाबहार वनों का आर्थिक महत्व नहीं है। क्यों नहीं है उसकी मैंने वजह बताई थी, अब ये नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो बात है वो करते हैं उष्णकटिबंध
कटिबंध शुष्क मानसूनी वनों, कौन से वनों की भैया? उष्ण कटिबंध शुष्क मानसूनी जो वन है इनकी अपन लोग बात करने वाले हैं। हाँ जी, चलेगा? हाँ जी। अब देखिएगा इसके बाद अपनी बात आती है उष्ण कटिबंध। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर, यहां अपन चर्चा करने वाले हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे यानी ये वाली जो वनस्पति थी इसको अपन ने कितना नंबर दिया? 2, तो इस वनस्पति को नंबर कितना दे देंगे? 3। 3 नंबर पे कौन सी आएगी? 3 नंबर पे याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय। नंबर 1 तो लाइन तो सीधी ही याद करनी है, उष्ण कटिबंधीय कैसे वन भैया? तो अपन कहेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क, वो आर्द्र थे ये शुष्क है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन या पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन कह दो, पतझड़ वन कह दो। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा पतझड़ इनको ही क्यों कहते हैं, सदाबहार वालों को पतझड़ क्यों नहीं कहते? यहां देखिएगा मैं बताऊं आपको, सदाबहार में क्या होता है ना, वृक्षों की विविधता रहती है, कोई वृक्ष कभी पत्तियां गिरा रहा है, कोई वृक्ष कभी पत्तियां गिरा रहा है, तो उनमें वर्ष भर हरियाली बनी रहती है। और यहां क्या होता है ना, इन वनों में एक ही प्रजाति के वृक्ष होते हैं, पत्तियां गिराएंगे एक साथ गिरा देंगे सारे के सारे, तो बिल्कुल डंडल डंडल दिखेंगे, इसलिए इनको पर्णपाती कहते हैं ना, एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं। वो है वो बहुत सारी प्रजातियां वहां पे, क्यों? तापमान वर्षा उच्च है इसलिए बहुत सारी प्रजातियां, तो कभी कोई गिरा रहा है कभी कोई गिरा रहा है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर क्या होता है, एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं। अब बात आएगी इनका जो वर्षा चित्र है वो कहां से लेकर कहां तक है। साथियों गौर कीजिएगा मेरी बात पर, इनका जो वर्षा चित्र है यानी पर बात करें मन कि जो अपने उष्ण कटिबंध शुष्क मानसूनी वन है, ये कहां से लेकर कहां तक वर्षा में, तो अपना उत्तर बनेगा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है वो वर्षा याद रखिएगा कौन से वनों के लिए होती है? उष्ण कटिबंध शुष्क मानसूनी वनों। अब फिर आपका प्रश्न बनेगा इन वनों में क्षेत्र कौन कौन सा है, तो क्षेत्रों में बात करते हैं मित्रों, पूर्वी राजस्थान पूरा का पूरा जाना है, इसके बाद में उत्तरी गुजरात आ जाना, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग में आ जाना है, दक्षिण पंजाब वाला भाग आ जाना है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र के पास एक तेलंगाना है, फिर कर्नाटक के पास ही तो महाराष्ट्र वाला भाग आएगा, वहां साथ के अंदर तमिलनाडु, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश जो है वहां भी ये वाले वन पाए जाते। तो क्या याद रखना है? उष्ण कटिबंध शुष्क मानसूनी वन या पर्णपाती वन, वर्षा कहां से कहां? 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक। बोलिएगा जरा वर्षा कितने से लेकर कितने तक? 50 से लेके 100 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर कौन कौन से वृक्ष हैं, ये महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। इस वाले भाग में भी साल होता है, बिल्कुल होता है, वो करना साल तो वहां भी पड़ गया है ना, साल यहां भी होगा, साल यहां भी होगा, वहां भी पड़ गया है। साल के बाद में याद रखना, अब यहां सागवान नहीं कहेंगे, सागवान उस वाले आगे वाले पार्ट में है, साल दोनों तरफ ही हो जाएगा। साल के बाद में बात करते हैं अपना, यहां पर नीम होगा, क्या होगा? नीम। यहां पर बरगद होगा, यहां क्या होगा भैया? बरगद। यहां पर पीपल होगा, यहां क्या होगा? पीपल होगा। पीपल के बाद में बात करते हैं इस वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, इस वाले पार्ट में खेर हो जाएगा, इस वाले पार्ट में तेंदू पत्ता हो जाएगा जिससे बीड़ी बनती है, डिसोपाइरोस मेलेनोक्सिलोन कहते हैं तेंदू पत्ते को। क्या कहते हैं तेंदू पत्ते को? डिसोपाइरोस मेलेनोक्सिलोन कहते हैं। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं बीड़ी बनाने के काम में आता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष तो कौन कहलाता है? महुआ कहलाता है। महुआ वहां भी था और महुआ इस वाले पार्ट के अंदर भी आ जाता है। साथियों गौर करना, ये महुआ वहां भी था, ये साल तो वहां भी था, ये दोनों में ही पनप जाते हैं। बात करते हैं इस वाले पार्ट में और क्या देखने को मिलेगा, इस वाले पार्ट में आपको बबुल भी देखने को मिलेगा, इस वाले पार्ट में क्या देखने को मिलेगा? बबुल भी देखने को मिलेगा। और क्या और तो लिख लीजिएगा, इतने बहुत हो जाएंगे। यानी यहां पर साल देखने को मिलेगा, तेंदू पत्ता देखने को मिलेगा, खेर है, पीपल है, बरगद है, नीम है, महुआ है, इसके बाद में बबुल है, इसके बाद में बेर है, पलास और अमलतास, पलास अमलतास अक्सलवुड याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में पलास भी देखने को मिलेगा। पलास के अलावा इन क्षेत्रों में अमलतास भी देखने को मिलेगा, अमलतास और अमलतास याद रखिएगा, यहां पलास भी देखने को मिलेगा, अमलतास भी देखने को मिलेगा और अक्सलवुड, कौन सा वुड रे? अक्सलवुड, ये भी इन वनों में देखने को मिलता। तो कौन से वनों की बात कर रहे हैं? उष्ण कटिबंध शुष्क मानसूनी या फिर अपन कहें पर्णपाती या पतझड़ी वन। इन वनों में क्या होगा? इन वनों में याद रखना तना व छाल मोटी, इन वनों में तना व छाल क्या होगी? तो आपका उत्तर आएगा तना और छाल है वो इन वनों की मोटी होगी। कौन से वनों की? पर्णपाती वनों की। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, एक बार फटाफट से आप नजर मार लीजिएगा, कोई चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए भैया। चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा मेन बात आपको लिख लेनी है, नोट डाल के, स्पेशल नोट डाल के लिख लेनी है। सर्वाधिक वनस्पति, सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी वनस्पति का विस्तार है, इसी वनस्पति का विस्तार है, इसी वनस्पति का विस्तार, यानी जो सर्वाधिक क्षेत्र है उस सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी वनस्पति का विस्तार है? तो भैया आप कहेंगे सर्वाधिक जो क्षेत्र है उसके ऊपर आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन या फिर अपन कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। अब इसके बाद फिर आगे चलेंगे तो अपन पाएंगे चौथे नंबर पे जो वनस्पति आती है वो वनस्पति कौन सी है भैया? तो आप कहेंगे वो वनस्पति आएगी मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति? मरुस्थलीय वनस्पति, है ना। तो बात करते हैं मरुस्थलीय वनस्पति की, जरा कीजिएगा यहाँ पे जो वनस्पति दिख रहे हैं आप, कौन सी वनस्पति दिख रही है भैया? ये जो वनस्पति आपको दिख रही है वो मुझे मरुस्थलीय वनस्पति, कोई बात। यहाँ पे अपन करते हैं नंबर 4 पे बात करते हैं, 4 नंबर पे कौन सी वनस्पति है? अपन कहेंगे शुष्क मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय या कांटेदार वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय या कांटेदार वनस्पति। अब ये वनस्पति कहां है? तो अपना उत्तर आएगा इस वनस्पति का जो विस्तार है ना साथियों, ये कौन से वर्षा वाले बेल्ट में है? तो अपना उत्तर आएगा ये कौन से वर्षा वाले क्षेत्र में है। यहाँ वर्षा कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर से, कितने सेंटीमीटर से? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या विशेषता रहेगी इस वनस्पति की? इस वनस्पति में याद रखना यहाँ ये कौन से क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यहाँ पर विशेष बात इसकी जो जड़ें होंगी, जड़ें क्या होंगी? तो अपन कहेंगे गहरी होंगी। बात करेंगे पत्ता क्या होगा? पत्ता छोटा होगा, पत्ता क्या होगा? छोटा होगा। बात करेंगे तना कैसा होगा? तना मोटा होगा। तना कैसा होगा? तना खुरदरा भी होगा, तना मोटा भी होगा और तना खुरदरा भी होगा। ये सारी की सारी बातें किसके कारण देखने को मिलती हैं साथियों? गौर करना, ये सारी विशेषताएं जल की कमी के कारण देखने को मिलती हैं। कौन सी मरुस्थलीय वनस्पति में जड़ें गहरी हैं, पत्ते छोटे हैं, तना मोटा है, खुरदरा है। तना अगर चिकना रहेगा ना, तना अगर चिकना रहेगा ना तो क्या हो जाएगा? वो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेगा। चिकना रहेगा तभी तो चिकना रहता है, खुरदरा होने का मतलब अंदर से वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो पेड़ की नमी है और वो नीचे से जड़ें खींच के ला रही है और वो कम पानी में भी अपना काम है चला लेते हैं। इसके बाद में बात आती है, इसके बाद में क्या बात आएगी? आप कहेंगे यहाँ वनस्पति क्या क्या है, जरा गौर कीजिएगा। इस वाले बेल्ट में जो वनस्पति है उसकी अपन लोग चर्चा करें। यहाँ पर आपको केर देखने को मिलेगा,
यहाँ पर आपको बेर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कंटीली झाड़ियां देखने को मिलेगी, कंटीली झाड़ियां, यहाँ पर आपको खेजड़ी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको खेजड़ी के बाद में बबूल देखने को मिलेगा, बबूल भी इस क्षेत्र में होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रोहिड़ा देखने को मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रोहिड़ा। इसके अलावा आपको यहाँ पर नागफनी देखने को मिलेगी, इसके अलावा अपन कह सकते हैं जो नागफनी या कैक्टस जिसे अपन कहें वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन से बेल्ट में? शुष्क मरुस्थलीय। कौन से बेल्ट में? शुष्क मरुस्थलीय या फिर अपन कहें कांटेदार वनस्पति में। तो इसको आप आराम से तसल्ली से देखिएगा और लिखिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा। हाँ जी, हाँ भाई, लिख पाएंगे इतना। शुष्क मरुस्थलीय या कांटेदार वनस्पति में आपको क्या करना है, वर्षा देखनी है। वर्षा कितने से कितने? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला चित्र है। जड़ें इसकी गहरी होती हैं, पत्ता इसका छोटा होता है, तना इसका खुदरा होता है। क्यों? तना खुदरा रहेगा, पत्तियां छोटी हैं, तो पानी है, उस पानी को कई लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जलापूर्ति बनी रहे इनमें, इसलिए इनकी विशेषताएं पाई जाती है। देखिएगा, फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और नए वनों की बात करते हैं। और वो वन कौन से हो जाएंगे नए, तो देखिएगा एक एक वन के अपन लोग बातचीत करते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं। हाँ जी, चलेगा। हाँ भैया चले। अब बात आती है नेक्स्ट वन में अपने सामने। ये कैसे वन देख पा रहे हैं? ये जो वन आप देख पा रहे हैं ये पानी में दिख रहे होंगे आपको, इसलिए पिक्चर लगाई है। जरा बोलकर इन वनों को क्या नाम दिया जाए साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इन वनों को कहा जाता है कैसे वन? तो अपना उत्तर आएगा इन वनों को 5 नंबर है ना, 5 नंबर लिख लो तो बहुत सुंदर लगेगा। इन वनों को कहा जाता है ज्वारीय वन, यहाँ पे लिख देना बस। इन वनों को क्या नाम दिया जाएगा? तो अपना उत्तर आएगा इन वनों को ज्वारीय वन कहते हैं। इन्हीं वनों को दूसरा नाम भी देते हैं, इन्हीं वनों को अपन लोग मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इन्हीं वनों को अपन लोग क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ये वन ज्वारीय वन कहलाते हैं, ये वन मैंग्रोव वन भी कहलाते हैं। और करना फिर से मेरी बात पर, ज्वारीय वन, मैंग्रोव। अभी बात क्या आएगी? अभी बात आएगी इन्हीं वनों को अपन अनूप वन कहते हैं। इन्हीं वनों को क्या कहते हैं? अनूप वन कहते हैं। इन्हीं वनों को अपन लोग दलदली वन कहते हैं। इन्हीं वनों को अपन लोग क्या कहते हैं? दलदली वन। और कीजिएगा मेरी बात पर, ज्वारीय वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं, अनूप वन कहते हैं, दलदली वन कहते हैं। इन वनों को रूट ऑफ सी कहा जाता है। याद करें, इन वनों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रूट ऑफ सी, यानी सागरीय क्षेत्र की जड़ें कह दो। कौन से वनों को? मैंग्रोव वन। फिर बोल करना यहाँ, इन वनों को कहा जाता है पृथ्वी की किडनी। इन वनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी। सीधा सा प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी की किडनी के नाम से, बोल करना मेरी बात पर, पृथ्वी की किडनी के नाम से कौन से वनों को जाना जाता है? तो अपना उत्तर आएगा ज्वारीय वनों को, मैंग्रोव वनों को, दलदली वनों को और अपन कहें अनूप वनों को। इन्हीं वनों को कहा जाता है वेलांचली वन। इन्हीं वनों का दूसरा नाम क्या आता है? तो अपन कहेंगे इन्हीं वनों का दूसरा नाम आता है वेलांचली वन। कौन से वन कहते हैं भैया? वेलांचली वन कहते हैं। तो रूट ऑफ सी का मतलब वही है, क्वेश्चन है रूट ऑफ सी सेमी चीज, क्वेश्चन है पृथ्वी की किडनी सेमी चीज, क्वेश्चन है वेलांचली वन सेमी चीज। ये सारी बातें एक ही। क्या इनका कोई वर्षा से लेना देना है? क्या नहीं। वर्षा के आधार पर तो अपन ने 4 प्रकार के वन देखे। सदाबहार जो 200 से ज्यादा, उसके बाद आपके आर्द्र मानसूनी जो 100 से 200 के बीच में, शुष्क मानसूनी 50 से लेकर 100 के बीच में, और मरुस्थलीय जो वन पड़े वो 50 से कम वर्षा जहां होती है वहां पर मरुस्थलीय वनों की चर्चा की। यहाँ इन वनों की बात आ रही है, ये डेल्टा क्षेत्र में विकसित होते हैं। कौन से क्षेत्र में? डेल्टा। अब प्रश्न बनेगा इन वनों का एरिया कहां पर है? साथियों बोल करना, ये जो वन है ये पाए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो अपन कहेंगे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। पश्चिम बंगाल के बाद में नंबर 2 पे अपन बात करते हैं तो गुजरात के अंदर। फिर आप कहेंगे जी गुजरात में कहां? तो अपना उत्तर आएगा गुजरात के अंदर जो कच्छ का रण है। गुजरात के अंदर अपन किस रन की बात करें भैया? गुजरात में कच्छ का जो रन है वहां पर भी पाई जाती है। इसके बाद में फिर आगे चले अपन कि पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र, गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र, और 3 नंबर पे अपन बात करते हैं तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार। ये तो इनके महत्वपूर्ण क्षेत्र है निकोबार में। इसके अलावा ये कहां पाए जाते हैं? ये तमाम डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये तमाम डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। चाहे आप महानदी का डेल्टा ले लीजिएगा, चाहे महानदी का डेल्टा ले लीजिएगा, चाहे आपका गोदावरी नदी का डेल्टा ले लीजिएगा, चाहे आप कृष्णा नदी का डेल्टा ले लीजिएगा, कृष्णा के बाद में चाहे आप कावेरी नदी का डेल्टा ले लीजिएगा, इसमें भी ये पाए जाते हैं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में। कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र का रत्नागिरी क्षेत्र है वहां भी ये मिलते हैं। तो ये लिखिएगा इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इनके क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अंदर है, बात करते हैं कच्छ का रण है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, यहाँ भी आपके पाए जाते हैं। कहां पर? तो अपन कहेंगे जो अपन ने राज्य लिखे हैं तो वहां मैंग्रोव वन, अनूप वन, कच्छ के रण में कच्छ वन भी इनको कहते हैं। इन्हें वेलांचली वन भी कहा जाता है, इन्हें रूट ऑफ सी भी कहा जाता है। काफी सकते हैं महाराष्ट्र का रत्नागिरी क्षेत्र, महाराष्ट्र का रत्नागिरी क्षेत्र, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र? रत्नागिरी क्षेत्र। इन वनों को एक नाम और लिख सकते हैं, इन वनों को कच्छ वन भी कहा जाता है। कौन से वन कहा जाता है? कच्छ। ये काम क्या आते हैं वन, यानी इन वनों का महत्व क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं इन वनों का महत्व क्या, तो आपके जवाब क्या बनेंगे? आपके जवाब बन सकते हैं जो साइड में सोच रहा हूं। नंबर 1 पे क्या करते हैं? यानी ये तटीय क्षेत्र की रक्षा करते हैं, तटीय क्षेत्र के रक्षक हैं, तटीय क्षेत्र के रक्षक हैं। इसके बाद में नंबर दूसरी बात क्या है? तटीय क्षेत्र का रक्षक मतलब तटों को कटाव से रोकते हैं। इसके बाद में अपन कह सकते हैं ये प्राकृतिक आवास देते हैं, प्राकृतिक आवास देते हैं। किन्हें? वन्य जीवों को आवास देते हैं, जलीय जीव वगैरह को आवास क्षेत्र देते हैं। और इसके बाद में ये जो वन है ये औषधि भी देते हैं, ये औषधीय वन भी है। ये इनका महत्व है। तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, कटाव से रोकते हैं, बात करते हैं ये प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, ये अपने को तटीय कटाव से रोकते हैं, सुनामी से भी बचाते हैं। याद रखना ये जो वन है ये क्या करते हैं? सुनामी से भी सुरक्षा करते हैं। सुनामी से किससे भैया? तो अपन कहेंगे सुनामी से बचाव करते हैं, सुनामी से बचाव या फिर अपन क्या कहते हैं? रक्षा करते हैं। ये वन क्या करेंगे? सुनामी से बचाव या फिर रक्षा भी करें। तो ये बातें थी अपने ज्वारीय वनों की, मैंग्रोव वनों की, अनूप वनों की, और बात करते हैं दलदली वनों की। इन्हें कच्छ वन भी कहते हैं, इन्हें वेलांचली वन भी कहते हैं। कौन से वनों की बात कर रहे हैं? मैंग्रोव या फिर ज्वारीय वनों। फटाफट से आप देखिएगा, फिर आगे चलते हैं, इनको लिखिएगा, फिर अपन ये भी देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जो वन है ये इन वनों में पाए जाते हैं। फटाफट लिखिएगा भैया। हाँ जी, चलेंगे आगे, चलते हैं, लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक वनों की अपन लोग बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, चलें। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर पे बात आएगी कि यहाँ वन कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ ये कौन सा वृक्ष आप देख पा रहे हैं?
ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा वृक्ष आप देख पा रहे हैं साथियों? ये सुंदरी वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? सुंदरी वृक्ष। और सुंदरी वृक्षों की अधिकता होने के कारण क्या ध्यान करना, सुंदरी वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही इसे अपन क्या कहते हैं? सुंदर वन कहते हैं। और यहाँ जो डेल्टा बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? सुंदर वन का डेल्टा। सुंदरी है तो याद रखना रोजी फेरा है, सुंदरी है तो रोजी फेरा है, सुंदरी है तो सुंदरी का फेरा हो गया। बात को याद रखनी है, सुंदरी है तो रोजी फेरा है भैया, सुंदरी है तो रोजी फेरा है, सुंदरी है तो क्या है? रोजी फेरा है। याद रखना सुंदरी है रोजी फेरा है, सोने रीता है, सोने रीता, सुंदरी रोजी फेरा सोने रीता, ये कहां के वृक्ष हैं? तो आपका उत्तर बनेगा ये आपके ज्वारीय वन या मैंग्रोव है। इन्हीं वनों में अपन नारियल की बात करते हैं, ये भी आ जाता है, फेनिक्स की बात करते हैं, केवड़ा यहीं आता है, नीपा है, कोरले है, एपीफाइट है, ये भी इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। मेन जो वृक्ष है सुंदरी है, रोजी फेरा है, सोने रीता है, ये वृक्ष आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सुंदरी याद रखिएगा, रोजी फेरा याद रखिएगा, सोने रीता याद रखिएगा, एक केजू रीना भी आता है, केजू रीना याद रखिएगा, केजू रीना, केजू रीना, केजू रीना, कौन सा रीना? केजू। अब मैं फटाफट आपसे ध्यान से पूछ रहा हूं, नागमणि कैक्टस कहां है? आप कहेंगे मरुस्थल में है। नागमणि कैक्टस मरुस्थल में, मैंने कहा नीम है, बरगद है, हां नीम है, बरगद है, पीपल है, ये कहां पे? आप कहेंगे जी शुष्क मानसूनी वनों में। मैंने कहा आम कहां पे? आप कहेंगे जी आर्द्र मानसूनी वनों में है। मैंने कहा सागवान कहां पे? आर्द्र में है। शीशम कहां पे? आर्द्र में है। सहतूत कहां पे? आर्द्र में है। चंदन कहां पे? आर्द्र में है। त्रिफला कहां पे? आर्द्र के अंदर आ जाएगा। वैसे याद रखना है, वैसे याद रखना है। सदाबहार वनों में क्या याद रखा था? सिनकोना, सिनकोना, रोजवुड, आर्बुस, महोगनी, सिनकोना, रोजवुड, आर्बुस, महोगनी, ये कहां के वृक्ष हैं? सदाबहार। अभी गुरुजी देवदार भी आएगा, देवदास नहीं देवदार आएगा, देवदार आएगा अपन करेंगे, एक बार आप इन्हें लिख सकते हैं और अपन लोग फिर आगे चलते हैं और दूसरे वनों की ओर भी बातचीत करते हैं कि कौन कौन से वन है, आपको अपने किन किन नामों से जाने जाते हैं। साथियों बोल करना यहाँ पे अपन लोग चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर अपन लोग चर्चा करने वाले हैं अब पर्वतीय वनों। अब अपन जिन वनों की बात करने वाले हैं वो आपके वन आ जाते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों की अपन चर्चा करें। अब पर्वतीय वनों का मतलब आप क्या समझेंगे? नंबर 1 पे अपन जहां बातचीत करने वाले हैं वो है प्रायद्वीप भारत। नंबर 1 पे अपन जिसकी बात करने वाले हैं वो क्या है? प्रायद्वीप भारत। यानी प्रायद्वीप जो भारत रत्न, उस प्रायद्वीप भारत के अंदर मित्रों ध्यान रखना कहां-कहां ये पाए जाते हैं। तो स्पेशल रूप से ये पश्चिमी घाट का चित्र है, पूर्वी घाट का चित्र है, और कौन सा चित्र है? और अपन कहते हैं नीलगिरी वाला, अन्नामलाई वाला चित्र है वहां। चलो ठीक बात है। यहां इनको हाइट के आधार पर अपन इनके इस प्रकार ये 3 पार्ट कर सकते हैं। यानी अपन बात करें सामान्यतया 900 मीटर की हाइट तक, बात करते हैं अपन यहाँ 1800 मीटर की हाइट तक और 1800 मीटर से ऊपर। और करना इन वनों को क्या नाम दिया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। इन वनों को कहा जाता है उष्णकटिबंध। कौन से भाई? नीचे है तो उष्ण कहलाएंगे ना, उष्णकटिबंध। भाई तापमान 900 मीटर से नीचे तो ज्यादा ही है, तो उष्णकटिबंध आर्द्रवन, उष्णकटिबंध आर्द्रवन। बात करते हैं ये वाला बेल्ट है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उपोष्णकटिबंध आर्द्रवन। ये उपोष्णकटिबंध आर्द्रवन है। और बात अपन इनकी कर लेते हैं तो मित्रों गौर करना, ये शीतोष्ण आर्द्रवन है। ये क्या है? शीतोष्ण आर्द्रवन है, या फिर अपन कह सकते हैं शीतोष्ण आर्द्रवन, शीतोष्ण आर्द्रवन सीधा लिखिएगा, शीतोष्ण वन लिख लीजिएगा। आप ऊपर जाने पर आपका आर्द्रता की मात्रा यहाँ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो शीतोष्ण वन, ये उष्णकटिबंध आर्द्रवन है, ये उपोष्णकटिबंध आर्द्रवन है, ये शीतोष्ण वन है। और साथियों गौर करना, ये जो शीतोष्ण वन है उपोष्ण के ऊपर वाले भाग में, यानी अपन यूं कह सकते हैं 1500 मीटर से ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं। और इन वनों को क्या नाम दिया जाता है? सोलास वन कहते हैं। ये वन कौन से वन है? सोलास वन। एक आएगा सेलवास, वो अलग चीज है, अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये है सोलास वन। सोलास वन क्या हिमालय में पाए जाते हैं? क्या नहीं, सोलास वन ओनली फॉर ओनली अपना जो प्रायद्वीप भारत है उसी के अंदर जो शीतोष्ण वन है उन वनों को क्या कहते हैं? सोलास वन कहते हैं। ये देखिएगा। अब बात करते हैं इन वनों में है क्या क्या। एक नंबर पे लिखिएगा बेटल में है, इनमें यूकेलिप्टस है, इनके अंदर एल्म नाम का है, इनमें मैग्नोलिया है, इनके अंदर आपका लेरेल मिलेगा, इनमें सिनकोना भी मिलेगा, इनमें सिनकोना भी मिलेगा। अब आप कहेंगे सिनकोना तो वहां भी पड़ गया, तो वहां भी यहां भी नीचे वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो वेटल है, यूकेलिप्टस है, एल्म है, मैग्नोलिया है, याद रखिएगा, लेरेल है और सिनकोना है। तो फटाफट ये चीज लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक वनों की और भी बात करते हैं कि कौन कौन से अपने वन है। हां जी चलेंगे आगे, चलो अब देखिएगा। इसके बाद में अपन बातचीत करेंगे तो अपने पास में आ जाएंगे कि हिमालय क्षेत्र के वन है उनकी अपनी बातें हो जाएगी, है ना। हिमालय क्षेत्र के वनों के अपन बातचीत करने वाले हैं। जरा अब यहां पर बात करने वाले हिमालय क्षेत्र, ये जो वन है जहां अपन जिन वनों की बात करने वाले हैं वो है हिमालय क्षेत्र के वन, हिमालयी क्षेत्र के वन। अब जरा गौर करना, मैं यहां क्या कर देता हूं, मैं यहां पर इस टाइप से एक रेखा खींच देता हूं, मैं यहां इस टाइप से एक रेखा खींच देता हूं और इसके दो पार्ट बना देता हूं, पूर्वी हिमालय और पश्चिम। और मैं इस प्रकार से करता हूं, जैसे मान लीजिएगा ये है ऐसे, आपने कहा ऐसा क्यों? यानी जो वनस्पति पश्चिमी हिमालय का, जरा गौर करना मेरी बात पर, ये वाला जो हिमालय का पार्ट है ये कौन सा पार्ट है भैया? तो अपन कहेंगे पश्चिमी हिमालय। ये वाला पार्ट कौन सा है? तो अपन कहेंगे पश्चिमी हिमालय। ये वाला जो हिमालय है ये है पश्चिम हिमालय। जबकि हम बात करते हैं ये वाला जो हिमालय है ये कैसा हिमालय है? ये है मित्रों पूर्वी हिमालय। और एक बात याद रखनी, आपने जब हिमालय पढ़ा तो क्या होगा? क्या ऐसे ही तो एक दूसरे से चीजें होती क्या होती होगा? आपने ये ध्यान दिया होगा कि पूर्वी हिमालय में तापमान है वो ज्यादा, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक है। भाई हिमालय ऐसे ही तो था ना, हिमालय ऐसे ही तो था, ये वाला भाग भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक है कि ये वाला भाग ज्यादा नजदीक है। और भूमध्य रेखा के नजदीक आपका अपन दिखता है और साथ के अंदर इस वाले भाग में वर्षा की दिखता है। तो अपन यूं कह सकते हैं इस वाले भाग में वनस्पति जो है वो क्या होगी? ध्यान देना मेरी बात पर। भाई ये वनस्पति किसके आधार पर है? तापमान के आधार पर है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंपरेचर कम होगा, वैसे वैसे वनस्पतियों का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ जाके जो टेंपरेचर 1500 मीटर की हाइट पे कम हो जाता है ना, वो यहाँ पर जाकर आपका 1800 मीटर पे कम होता है। इधर जाके जो टेंपरेचर आपका 2500 मीटर के ऊपर कम हो जाता है वो इस पूर्वी हिमालय में 2700 मीटर पे कम होता है। यहाँ जो टेंपरेचर 3000 मीटर पे हो जाता है ना वो यहाँ पर 3300-3600 मीटर तक होता है। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण आप देख सकते हैं। अब जरा गौर करना, अब क्या कर लेते हैं, अपन एक एक को देख लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। साथ में ध्यान देना मेरी बात पर, यहाँ इसमें अपने व्हाइट ले लेते हैं। अब जरा गौर करना, यहाँ प्रश्न बना कि ये वाला कैसा? ये वाला तो वही बात रहेगी कि उष्ण कटिबंध आर्द्र आ जाएगा, यानी ये वाला उष्ण नहीं, उष्ण यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्रवन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्रवन, ये आपका सबसे नीचे नीचे है। इसके बाद में कौन से आ जाएंगे भैया? तो अपन कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्रवन, ये उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्रवन आ जाएंगे। अब कौन से आ जाएंगे? शीतोष्ण वन आ जाएंगे। कौन से वन आ जाएंगे? शीतोष्ण वन। अब शीतोष्ण के बाद में क्या आता है भैया? शीतोष्ण के बाद में टेगा आ जाएगा, टेगा के बाद में टुंड्रा आएगा। तो शीतोष्ण में भी दो कैटेगरी बन जाती
हाइट तक होते हैं। अगर बात करते हैं 1800 मीटर तक पूर्वी हिमालय में ये आ जाते हैं उपोष्ण, बात करते हैं 2700 मीटर तक तो आ जाते हैं आपके शीतोष्ण, बात करते हैं 2700 के बाद में 3300 से लेकर 3600 मीटर तक ये आपके आ जाते हैं कौन से तेगावन, और इसके बाद में ऊपर आ जाते हैं टुंड्रा। अब जरा बोलते हैं ये उष्ण कटिबंध आर्द्र वन है, ये उष्ण कटिबंध वन है, ये शीतोष्ण है। मैंने कहा शीतोष्ण में दो कैटेगरियां बन जाएंगी, इसके बाद तेगावन है और उसके बाद में आपका टुंड्रा वन। ये हाइट ना लिखोगे तो भी काम चल जाना है, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है ना, ये तो केवल समझने के। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां आपको ध्यान क्या देना है, आपको एक लाइन लिख लेनी है, वो मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखिए क्या आप लिखेंगे, पश्चिम हिमालय में पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिम हिमालय में पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचाई पर शंकुधारी अल्पाइन व तेगा वनों का विकास होता है। ये बात स्पेशल याद रखिए। ऐसा क्यों होता है? पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई क्यों है? क्योंकि इधर तापमान है, उसकी प्राप्ति ऊंचाई तक होती है, मध्य रेखा से नजदीकी है, या फिर निकटता है। पूर्वी हिमालय में वनस्पति ज्यादा है, पश्चिमी हिमालय में कम है। पूर्वी हिमालय में वनस्पति क्या ज्यादा है और पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो वनस्पति क्या है, तो अपन कहेंगे कम वनस्पति अपने पश्चिमी हिमालय में आ जाती है। कौन सी वनस्पति कम वनस्पति है? वो अपने पश्चिमी हिमालय में आ जाती है। यहां मैंने कहा था शीतोष्ण में अपन क्या कर देते हैं, दो प्रकार कर देते हैं, एक समशीतोष्ण और एक अपन क्या कर देते हैं शीत शीतोष्ण। समशीतोष्ण और शीत शीतोष्ण ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। आप इसमें एक एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने कहा इसको आप बता दें, ऐसे इसको आप दो लिख देता हूं, नहीं आप शंका में रहेंगे। ये वाला हो गया कौन सा शीतोष्ण? समशीतोष्ण। फिर लिख लीजिए आप, ये वाला जो हो जाएगा ये कौन सा शीतोष्ण हो जाएगा? शीत शीतोष्ण। हाइट बढ़ती जाएगी उसमें। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? तेगा, और तेगा के बाद में कौन सा हो जाएगा? टुंड्रा। ठीक है ना? अब क्या बोलता ना, यहाँ पर एक बात लिखनी, ये वाला जो बेल्ट पूरा का पूरा देखेंगे आप, यहाँ कौन से वनों का विकास होता है? इस वाले भाग में जाके शंकुधारी वन आते हैं। इस वाले भाग में जाके कौन सा बनाते हैं? शंकुधारी वन आते हैं, जिन्हें अपन बोरियल वन भी कहते हैं। शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं? बोरियल वन कहा जाता है। इसके बाद में जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ये जो तेगा वाला चित्र है, यहाँ क्या है? यहाँ अल्पाइन घास, अल्पाइन जो घास है वो आपका देखने को मिलती है। फिर ऊपर जाते हैं तो टुंड्रा की आ जाते हैं। आपको केवल यहाँ इतनी बात याद रखनी है, क्रम सेट होना चाहिए। उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध है, समशीतोष्ण है, शीत शीतोष्ण है, फिर आपका तेगा, तेगा के बाद में आ जाएगा आपका टुंड्रा, तेगा के बाद में क्या आ जाएगा? टुंड्रा। ठीक है, बस चलें चलते। अब देखिए, अगर ये तो क्या दोनों में से वर्गीकरण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय, मैं आपसे बात पूछूं क्या? ये जैसे मैंने कहा कि ये वाला हिमालय कैसा है? पूर्वी हिमालय। ये वाला हिमालय कैसा है? पश्चिमी हिमालय। ठीक बात है, समझिए, बिल्कुल समझिए। इधर से इधर वर्षा में क्या होती है? इधर से इधर वर्षा में कमी होती है, वर्षा में कमी होती है। अब जब वर्षा में कमी हो रही है तो मैं आपसे पूछूं, बता देना मुझे क्या मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। इधर वाले भाग में कैसे वन मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। ये सदाबहार है, ये सदाबहार है, तो इधर कौन से होंगे? अर्ध सदाबहार, सदाबहार से थोड़े कम। उसके बाद फिर इधर कौन से हो जाएंगे? इसके बाद में हो जाएंगे आर्द्र मानसूनी या पतझड़ी या पर्णपाती। इसके बाद में कौन से हो जाएंगे? इसके बाद में हो जाएंगे शुष्क मानसूनी या पर्णपाती। इसके बाद में कौन से हो जाने इधर? इसके बाद में इधर आपका हो जाने मरुस्थलीय। यानी कुल मिलाके अपन यूं कहें, ये हिमालय के अंदर जो वन है वो इसी रेखा कैसे अनुसरण करेंगे। इस वाले भाग में आपके आर्द्र सदाबहार वन है, इधर आर्द्र अलग चीज है, आधा ये आधे सदाबहार तो सदाबहार से थोड़े हल्के। ये मानसूनी पर्णपाती आर्द्र में, ये शुष्क में पर्णपाती है, और ये कौन से आपके तरह मरुस्थलीय वन आ जाए। अब जो हिमालय क्षेत्र में वनस्पति है वो कौन सी? सामान्य रूप से अगर मैं 900 से 1500 मीटर तक की बात करता हूं तो हिमालय क्षेत्र में आपको ओक मिलेगा और चेस्टनट देखने को मिलेगा। बात अपन 1500 से लेकर 3000 मीटर की करते हैं तो अपने को चीड़ है, देवदार है, भोजपत्र है, स्प्रूस है, मेपल है, वॉलनट है, चिनार है, वालन है और सीडर देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं 3000 मीटर से अधिक में तो सिल्वर फर देखने को मिलता है, जूनिपर है, पाइन है, बर्च है, बुर्नूस है और रोडाडेंड्रोन है। रोडोडेंड्रोन है ना, डेंड्रोन। याद रखिएगा 900 से 1500 मीटर तक ओक और चेस्टनट, इनमें से कोई भी नाम आएगा हिमालय में कौन सा पूछा जा सकता है। तो 1500 3000 के बीच में आपका चीड़ मिलता है, देवदार मिलता है, इसके बाद भोजपत्र है, स्प्रूस है, मेपल, वॉलनट, चिनार, वालन, सिडार या सिडार। ठीक है, इसके बाद जूनिपर, सिल्वर फर, ये काफी हाइट में मिलते हैं और फिर ऊपर जाने पर कुछ चारागाह मिलते हैं। तो जूनिपर है, सिल्वर फर है, पाइन है, बर्च है, बुर्नस है और रोडोडेंड्रोन। ठीक है, ये कहां मिलते हैं? तो अपना उत्तर आएगा ये वाले जो है ये मिलते हैं कहां पर? हिमालय क्षेत्र में। तो ये थे अपने वनों के प्रकार। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा कि सर वनों में तो अपने डाटा नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, डाटा नहीं है। डाटा के लिए आप 2 दिन में छोड़ दीजिएगा, जैसे ही नए डाटा आने वाले हैं वो आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम तक नए डाटा आ ही जाने हैं। नए डाटा नहीं आएंगे तो पुराने डाटा आपको करवाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप तो तसल्ली से आराम से दोनों वीडियो को पढ़िएगा, वनस्पति के 2 भागों में दोनों पढ़िएगा। फिर जो अपने संगठन है वनस्पति के क्षेत्र में सर्वे कौन करवाता है, रिपोर्ट जारी कौन करता है, कौन सी रिपोर्ट है वो आने वाली है, वहां पर चर्चा करने